जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आपका भी पेपर 18, 19, 20, 21 मई या फिर आगामी डेट्स में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 जो मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को लगाकर जाएगा उसके मैथ और रीजनिंग में पूरा स्कोर पक्का है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सभी की बहुत डिमांड थी तो मैं ये मैथ और रीजनिंग की क्लास लेके आ चुका हूँ। अब एक बार मुझे ये कमेंट करके बता दें कि आपका पेपर किस डेट में है और किस शिफ्ट में है, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कराना आज मैं इस क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों ये रूट एक्स मान लेंगे हम इसे। देखो का मतलब होता है गुणा, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखनी है 3/10 और यहाँ पे लिखना है 12। ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, आप लोग करोगे ऐसे सॉल्व, ठीक है। ये 4 की टेबल से ये 40। अब आप जैसे ही दोस्तों आपको पता है, जैसे ही आप ये रूट हटाओगे दोस्तों तो इसके स्क्वायर लग जाएगा, और 40 का स्क्वायर तो आप सभी को पता ही है क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने, मैं पूरी उम्मीद करता हूं अच्छे से बना लिया होगा, कोई डाउट तो नहीं है पहले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत है, लास्ट तक बने रहो, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अब जैसा एक ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में तो कलम और पेंसिल उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही, आप इसको ओरल भी कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। वो कैसे करोगे, आपको पता है ये कितना 0.25 है, ठीक है, और आपको पता है ये कितना है 0.1 है। जब आप इनको ऐड करोगे मेरे भाई 0.25 में 0.1 ऐड करोगे तो जवाब आएगा 0.35। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। जहां डाउट हो ना तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब एक ये क्वेश्चन बताइए, एक परीक्षा में ऊपर से राहुल का स्थान 18वां है और नीचे से 45वां है। इसमें कुल छात्र पूछे। दोस्तों आपको पता ही होगा टोटल वैल्यू आप कैसे निकालते हो। दोस्तों टोटल आप कैसे निकालते हो, इस क्या करते हो, लेफ्ट प्लस राइट करते हो और -1 कर लेते हो, ये होता है टोटल निकालने का फॉर्मूला। भले टॉप का हो भले बॉटम का, प्रोसेस यही रहेगी, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको क्या करना है 18 प्लस 45 -1 करना है मेरे भाई, ठीक है। ये आपको कर लेना है मेरे भाई। अब आपको यहाँ पे इकाई अंक का प्रयोग करना है। देखो 8 और 5 13 का 3, 3 में से गया 2, यानी इकाई अंक 2 आएगा पहले ऑप्शन में। पूरा सॉल्व मत करो, ऐसे कैलकुलेशन करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों ये क्लास तभी कंटिन्यू चलेगी जब आप लोग दोस्तों डेली क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। आपको डेली क्लास अटेंड करना है तभी ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, एक तरफ कॉस्ट प्राइस होती है जिसको क्रय मूल्य कहते हैं, एक तरफ सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना सेलिंग प्राइस में वो माल लिखना है जो दुकानदार से एक्सपेक्ट करते कि वो इतना देगा। हमने दुकानदार से मांगा 1 किलो सामान, तो हमें यही एक्सपेक्ट करना है कि दुकानदार हमें 1 केजी का सामान देगा, लेकिन देता कितना अपन को 900 ग्राम। हमें पता है कि अपन क्या सोच रहे हैं कि दुकानदार हमें 1000 ग्राम देगा, लेकिन देता कितना 900 ग्राम। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो आप ये कहोगे गुरुजी 9 रुपये का सामान 10 रुपये में बेचा है, यानी कि 1 रुपये का उसने प्रॉफिट लिया। और 1/9 का मतलब क्या होता है सभी को पता होनी चाहिए जब प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आप परसेंट में निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेने का है। अगला प्रश्न, मेरे भाई चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे ये थंब वाला बटन दबाकर बता दो कि हाँ गुरु चीज़ें क्लियर हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताऊंगा, एक फॉर्मूले से बताऊंगा और एक इफेक्टिव से बताऊंगा, क्योंकि इफेक्टिव बहुत जल्दी हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कैसे इफेक्टिव से करना है या फॉर्मूले से करना है। देखो पहले तो मैं आपको इफेक्टिव वाला करवा देता हूँ। देखो 10% की दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज होता है मेरे भाई वो कितना होता है, 10% की दर से जो 2 साल का साधारण ब्याज होता है मेरे भाई वो 20% होता है। कितना होता है 20%, ठीक है। 10% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना होता है 21 होता है, 21% होता है मेरे भाई, ठीक है। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिला साधारण ब्याज, और ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 1% का आ रहा है, वही तो आपको निकालना है। 15,000 रुपये का 15,000 रुपये का 1% निकालो, परसेंट का 100 नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हटाओगे तो आप सीधा कह लोगे गुरुजी 150 रुपये आ गया। ये तो इफेक्टिव से बहुत जल्दी करने की निंजा टेक्निक है। लेकिन अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन फॉर्मूले से करने के लिए अगर आपको ये दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस है, डी को मैंने अंतर से डिनोट किया है। एक तरफ डिफरेंस है और एक तरफ दोस्तों ये प्रिंसिपल यानी मूलधन है, और दर अपॉन में 100 का स्क्वायर ये है। ये फॉर्मूला आपको लगा लेना है। आप ये कहोगे ग्रुप मूलधन तो 15,000 रुपये दे रखा है, कितना रुपये 15,000 रुपये,
और दर का स्क्वायर यानी 10% का 10 का स्क्वायर 100 होता है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ओके रिपोर्ट है। अब आप कहोगे गुरु 3 जीरो से हम यहाँ से 3 जीरो ये हटा देंगे, आप कहोगे गुरु 1 जीरो से हम 1 जीरो ये हटाएंगे, 15 गुणा 10 कितना होता है 150, तो भी 150 है। अब बताइए कौन सा आपको बेस्ट लगा, जो आपको तरीका अच्छा लगा वही तरीका आप एग्जाम में लगाना और क्वेश्चन की धज्जा उड़ा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है। मेरे भाई जब आपको औसत दे तो आप योग निकाल दो, जब आपको योग दे तो आप औसत निकाल दो, ठीक है। तो यहां पर आप इस लाइन से पढ़ के योग निकाल दो। आपको पता है जब आप औसत को संख्या से गुणा करते हो तो आपके पास क्या आता है, योग निकल के आता है, ठीक है। तो 27 पंचे 135 होता है, क्योंकि 28 पंचे 140 होता है, तो 27 पंचे 135, ठीक है। हाँ, और 26 पंचे 130, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। योग निकाल दिया। अब आप ध्यान से सुनना वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है एक संख्या हटा दी जाए। भाई टोटल संख्या 5 थी, अगर आप एक संख्या हटा दोगे तो बचेगी कितनी, 4 संख्या। उसके बाद औसत कितना रह जाता है, 25, तो 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। आग अगर 135 में से 100 घटा भी दोगे तो आपको जवाब पता चल जाएगा कि वो हटाई गई संख्या कितनी थी मेरे भाई, 35 थी। कितनी थी, 35 थी। अगर आप चाहते ना मेरे भाई ये क्वेश्चन आप ओरल भी कर सकते थे, क्या ओरल भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, भाई अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से क्लास मिले विद पीडीएफ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए चैनल पर विजिट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चीज़ें क्लियर हो रही तो रेस्पॉन्स भी करते रहिएगा, ठीक है। 8, 12 और 14 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। मेरे भाई चतुर्थानुपाती आप कैसे निकालते हो, आप क्या कहते हो गुरु, बी गुणा सी अपॉन में ए होता है चतुर्थानुपाती, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप कहोगे गुरु ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो बी गुणा सी यानी 12 गुणा 14। आप चाहो तो इसको आंसर ओरल भी कर सकते हो इसका, तो ठीक है। तो 4 की टेबल से आप काटोगे 2 बार, 4 की टेबल से काटोगे 3 बार, 2 की टेबल से काटोगे 7 बार, और 7 गुणा 3 21, ऑप्शन नंबर बी। चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। देखो आप कह रहे हो गुरु इतना इजी क्वेश्चन भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो स्टूडेंट डेली देकर आ रहे हैं, उनसे रिव्यू करके ही कंटेंट में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों, 27 अप्रैल से एग्जाम हुए, 8-9 मई तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी का निचोड़ है दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, 20% की छूट और 10% की छूट, दो प्रकार की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम होते तो हम इसको कैसे करते पता है दोस्तों, इसको पूरा सॉल्व नहीं करते। हमें ये चीज दिख रही है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो हम क्या सोचते कि 10 रुपए का सामान था, 1 रुपए की छूट यानी 9। आंसर हमारे 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। तो 4 और 1 5 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 और 1 6 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 6 और 1 7 ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ जाता। जब आपके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक नहीं करती तब आप ऐसे सॉल्व करते दोस्तों। हालांकि इसको आप चाहो तो दोस्तों नंबर लाइन पर ही सॉल्व करना ये बेस्ट रहेगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/5 होती है और 10% की मैंने आपके सामने लिख दी है, यानी पहले वो दे रहा है 20% की छूट। तो आप ये कहोगे गुरु 5 रुपये का सामान था, यहाँ पर लिखोगे 5 रुपये का सामान था, अगर 1 रुपये का डिस्काउंट मिलता है यानी कि बट्टा मिलता है तो सामान 4 रुपये पर बिचेगा। फिर आप कहोगे गुरु 10 रुपये का सामान था, यहाँ पर देखो 10 रुपये का सामान था, 1 रुपये की छूट पर दोगे तो कितने पर बिचेगा सामान, 9 पर बिचेगा। आप ये कहोगे कि गुरु 10 पंचे 50 होता है, और 50 का दोस्तों ये 200 कितनी बार जाता है, 4 यानी 40 बार यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 0 1 था। तो 9 चौके 36 होता है। अब आप ये 0 एक बार छुपा लो, 36 चौके 144 होता है, 144 होता है, उस 0 को छुपाए हुए को बुला लो तो कितना आ गया 1440, यानी कि बी ऑप्शन। मैंने दोनों तरीके बताए जो आपको अच्छा लगे। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था दोस्तों क्लास इसी प्रकार चलेगी, बिना कलम उठाए सॉल्व करोगे। तो ऑप्शन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। देखो रीजनिंग में सबसे पहले अल्फाबेट वैल्यूज आपको अच्छे से टिप्स पर याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये 13 देख रहे हैं, M 13 पर आता है और Q 17 पर आता है, तो 13 से 17 यानी +4 देखने को मिला है मेरे भाई, कितना +4। फिर आगे और देखोगे A आता है 1 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, यानी कि यहाँ पर भी ग्रुप +4 देखने को मिला है। मतलब कि +4 देखने को सभी में मिल रहा है, क्योंकि आगे भी क्या है N 14 पे, उसके बाद 18 पे 4, 18 पे R आता है, यानी यहाँ पर भी +4 है। हमको ये पता चल चुका है +4 की सीरीज है, तो ऑन द स्पॉट फैसला करना है। देखो अगर आप देखोगे इसका भी इकाई अंक अलग है, इसका भी इकाई अंक अलग है, इसका भी 2 इकाई अंक सेम है, एक बार चेक कर लेते हैं। वो आता है 15 पे, यहाँ से चेक करो ना। ई आता है 5 नंबर पे, 5 में 4 जोड़ो 9, और 9 पर आई आता है, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब 2 ऑप्शन बचे हुए मेरे भाई। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट कोड ही निकाल देते, एग्जैक्ट कोड यही आएगा, दोनों में से कोई भी एक आंसर आएगा। माफ़ी चाहूँगा फिलहाल किसी हमारी टीम ने दोस्तों यहाँ पे क्या थोड़ा टाइप में मिस्टेक कर दी है, कुछ और होगा यहाँ पे। बाकी चाहे ए ऑप्शन टिकल लो चाहे डी ऑप्शन टिकल लो, आंसर यही आने वाला है, ठीक है, +4 करने के बाद, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कुछ मिसप्रिंट हो गया है।
चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। मिसप्रिंट तो क्या हुआ है, डबल ऑप्शन सेम उतर गया और कुछ मिसप्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, आपको इस श्रृंखला को पूरा करना है। गुरुजी हमने श्रृंखला में ये चीज़ सीखी है, जब सीरीज बड़े आराम से घूम घूम कर वॉक करके चलती है तो हम क्या करते हैं गुरु, एक ही हथियार है, डिफरेंस लेना। इनका डिफरेंस गुरु कितने का आ रहा है गुरु, 4 का इनका डिफरेंस आ रहा है। इनका डिफरेंस गुरु 9 का डिफरेंस आ रहा है और इनका डिफरेंस कुछ 16 का डिफरेंस आ रहा है और इनका डिफरेंस 11 में 6 घटाओगे 5 और 5 में 3 2 यानी 25 का डिफरेंस आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके रिपोर्ट है। गुरु ये नंबर कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहे, बिल्कुल जाने पहचाने लग रहे हैं मेरे दोस्त। आंसर है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, अगला नंबर मेरे भाई 5 का स्क्वायर है, अगला नंबर 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 होता है। यानी कि आपको 36 प्लस करने 61 में। क्या मैं ऐसे प्लस करने दूँ आपको? नहीं, इकाई अंक से गेम खेलो। इकाई अंक में 2 हैं तो 6 3 9 यानी कि 97। अगर 2 इकाई अंक पढ़ते हैं, अगर 2 इकाई अंक सेम सेम दिखते हैं इनके, तो आप पूरा प्लस कर लोगे, इसमें भलाई है। ठीक है, तो 61 में 36 जोड़ोगे तो आपके पास 97 आ जाएगा। कोई डाउट हो तो इस कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू तभी चलेगी जब आप डेली क्लास अटेंड करोगे। अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं ये कंटिन्यू सीरीज रखूंगा आपके एग्जाम तक, क्योंकि आपको 4-5 दिन का गैप मिल चुका है। ठीक है, फिर आपसे 18 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, ज़्यादा भी दिन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो डेली अटेंड करोगे तो ही क्लास चलेगी ये वाली। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर आप अटेंड करोगे ना तो मैं विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग में आप फोड़ कर आओगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, सबका इकाई अंक अलग अलग लग रहा है। अच्छा 3 का सेम है, एक बार देखते हैं। बी आता 2 पे, डी आता 4 पर, +2 4 और 2 यहाँ पे कितना 4 और वो 7 +3 यहाँ पर होता है 2 3 7। तो अगला नंबर 2 3 5 का होगा, है ना। 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 12, नहीं 7 8 9 10 11 12, 5 आ रहा है। रुको कुछ मिस्टेक, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, डब्ल्यू आता 23 पर और टी आता 20 पर, यानी +3 यहाँ देखने को मिला है। और यहाँ पर देखोगे टी आता 20 पर, क्यों आता 17, -3 यहाँ देखने को मिला है। नहीं वहाँ +3 कहाँ हो रहा है, वहाँ तो -3 है ना। मैं भी क्या लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पर 1 मिनट इसको थोड़ा रफ कर देते अपन। यहाँ पर -3 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ पर आप लिखेंगे -3। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर भी मैंने तो 17 में से -3 करो कितना आएगा 14, और 14 पे क्या आता है, 14 पे एन आता है ना। 14 पे क्या आता है, एन आता है। हमारा आंसर एन से स्टार्ट होने वाला है। तो ये 2 ऑप्शन गए, 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। आगे और चेक कर लेते हैं, आगे चेक करके देखते हैं। एफ आता 6 पर और जी आता 7 पर, +1 देखने को मिला है। 7 और 1 8, +1 देखने को मिला है। 8 और 1 9, 9 पे क्या आता है दोस्तों, 9 पर क्या आएगा, आई आता है, यानी एन आई से आंसर स्टार्ट होगा। तो आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल का है, क्वेश्चन नंबर 12। पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी तोड़ोगे आप। उसने कहा मध्यानुपाती, तो मध्यानुपात का मैं एरो लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है मध्यानुपात का, रूट में a गुणा b। ठीक है, और तृतीय अनुपात में भी आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप दोस्तों b गुणा b कर अपॉन a कर लो या फिर b² अपॉन a कर लो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को फोड़ दो। अब आगे का काम आसान हो चुका है। तो आप क्या करोगे, 9 गुणा में 25। अब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे बहुत सारे जो 25 गुणा 9 कर देंगे। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगा लो, 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 3 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है गुरु, 5 का स्क्वायर है। तो इनको 15 कर दो ना, है ना। भले आप 25 गुणा 9 करोगे, 25 9 में 225 होता है और ये 15 का स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, तृतीय अनुपाती, यानी कि आपको क्या करना है, 18 गुणा 18 कर लेना है ना। बी और ठीक है, 18 गुणा 18 और a कितना है 12। 6 की टेबल से काट लो, 6 की टेबल से 2 बार काटोगे, 6 की टेबल से 3 बार काट लोगे, 2 की टेबल से 9 बार काट लोगे, और 9 गुणा 3 कितना होता है 27। तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या पूछा है, योग पूछा है। तो 15 और 27 यानी इकाई अंक 2 आएगा। 27 लिखो ना भाई, 25 क्यों लिख रहे हो, 27 इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 और 2 7, नहीं 7 और 5 12 का 2, यानी इकाई अंक 2 ही आएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन को आप बहुत ईजी कर सकते हो। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इस वाले बटन को दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर दो भाई, एक बार चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है 20% की छूट और 20% का लाभ। जब भी छूट दे के लाभ आता है दोस्तों, दोनों आते तो आपको या तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है या फिर क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है, ऐसे पूछेगा, या तो लाभ या अंकित मूल्य पूछेगा। 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते। तो कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है एमआरपी यानी अंकित मूल्य। कॉस्ट प्राइस में क्या लिखते हो, 100 माइनस डिस्काउंट लिखते हो आप लोग, और एमआरपी में क्या लिखते हो, 100 प्लस प्रॉफिट लिखते हो, यही तो लिखते हो। ओके रिपोर्ट है गुरु।
वो कह रहा है 20% की छूट, 100% की वैल्यू होती है, 20% की छूट यानी सामान 80 पर, सामान किस पर जाएगा, 80 पर जाएगा। फिर वो कह रहा है 20% का लाभ, यानी 100% वैल्यू होती है, 20% का लाभ यानी 120 पर जाएगा सामान। फिर आप ये कहोगे गुरु 40 की टेबल से 2 बार जाएगा ये, और आप कहोगे 40 की टेबल से 3 बार जाएगा। अब ये आप देखो 2 3 से कितना अधिक, मतलब कितना अधिक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 1 रुपये अधिक है किससे, 2, और 1/2 का मूल्य तो आपको पता ही है, 1/2 का मतलब तो आपको पता ही है ना, 50% होता है, ये 50% अधिक है। अगला क्वेश्चन, ए एक कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि एक तो ये सिंपल वाला है, जब भी ऐसा है तो आपको क्या करना, कुछ नहीं है मेरे भाई, करना कुछ नहीं है, ए गुणा में बी, जब भी ऐसा है दोनों मिलकर कब काम करेंगे, तो ए गुणा में बी अपॉन में दोनों का योग, इतना कर लेना, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा यहीं के यहीं, आंसर आपके मुंह जवानी। आप इसको जब करते तो दोस्तों ओरल मेंटली आप निकाल सकते थे। तो 12 गुणा 18 करना है, ठीक है, 12 और 18 कितना हो गया मेरे भाई, 20 और 1 30, ये 30 हो चुका है गुरु। 6 की टेबल से काट लो, 5 बार जाएगा, 6 की टेबल से ये 3 बार जाएगा, 5 की टेबल से ये कितनी नहीं जाएगा, नहीं 12 36, ये 5 की टेबल से जाएगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट में आंसर आना है। तो 12 36, 36/5, और 36/5 साफ साफ दिख रहा है 7.2 होगा, क्योंकि ये 5 का 7 गुना 7 में एक ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना। एक गोले की त्रिज्या 7 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता है जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, क्या होता है, πr²। पाई का मान आपको पता है 22/7 है, त्रिज्या आपको क्वेश्चन ने ऑलरेडी निकाल कर दे रखी है, तो फिर 22 7 154 लगा दो, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल होगा और 22 7 154 होता है, ठीक है। तो आंसर आ चुका है ए वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 16, एक निश्चित कूट भाषा में मैन को NBO लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 13 और 14 यानी +1, 1 और B यानी +1, मतलब +1 सब में हो रहा है भाई, +1 ही हो रहा है। तो यहाँ पे 7 और 1 8, 8 पे H आता है, तो लास्ट में ये नहीं होगा। D 4 में एक जोड़ोगे 5 E आता है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल, क्वेश्चन 17, वो कह रहा है प्लस को तुम भाग कर दो, माइनस को तुम प्लस कर दो, गुणा को तुम माइनस लिख लो और भाग को तुम गुणा लिख लो, फिर एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ तो मैं मानूं, ऐसे कह रहा क्वेश्चन। चलो भाई इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। उसने क्या कहा, प्लस को भाग कर दो, ये कर दिया भाई उसने, भाग उसने जैसा काम निकल लिया। अब वो भाग को क्या बता रहा है, भाग को गुणा कर लो, कर देते हैं भाग को गुणा। माइनस को क्या करना है भाई, माइनस को प्लस कर लो, माइनस को हमने प्लस कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो। अब तो पहले हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, ये 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये 25 आएगा, इसको सॉल्व कर लें ये 28 आएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। मैंने कहा था ना ऐसा दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक काम को 36 दिन में कर सकता है, 20 काम को 32 दिन में कर सकता है, ठीक है, 20 काम को 32 दिन में कर सकता है। अगर वो दोनों एक साथ मिलकर 12 दिनों तक काम करते हैं तो कार का कितना शेष भाग रहेगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या, इनकी क्षमताएं निकालना, इनकी कैपेसिटी निकालना। एक काम को 36 दिन में, वहीं पर 20 काम को 32 दिन में। अब इनका एलसीएम निकालो भाई, डिफिकल्टी होगी, निकाल दो। कितना आएगा, इधर कॉमन ले लो, कितना आएगा इधर, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लें, 4 नम 36 और 4 8 32, तो कितना आएगा 4 नम और 4 8 8 नम 72, और 72 का 4 गुना कर लो, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 288 लग रहा है मुझे एलसीएम 288 आ रहा है, हाँ एलसीएम 288 लग रहा है। इसमें एक काम करते हैं अपन, 4 बाहर निकाल देते हैं, 4 बाहर निकालोगे अंदर क्या बचेगा, 4 नम 36 और 4 8 32, 8 नम 72, 72 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288, बिल्कुल परफेक्ट निकाला मैंने एलसीएम, ठीक है। तो 288 इसका एलसीएम आ चुका है, तो यहाँ पे इनका टोटल काम 288 आ चुका है। अब ये 36 की टेबल से कितने बार जा रहा है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये 36 की टेबल से आप चाहते दोस्तों 36 गुणा 32 करके भी लिख सकते थे, ठीक है। अगर आप चाहते तो 36 गुणा 32 करके भी लिख सकते हो। रुको बेस्ट तरीका बताता हूँ, रुको। 288 तो अपन को पता है एलसीएम है, आप एक काम करो, इनका डायरेक्ट आप ये लिख दो, ये इसकी क्षमता, इनका टोटल वर्क यही तो है, यही तो होता है इनका, हमने इनका मल्टीप्लाई किया तभी तो टोटल वर्क निकला है, ठीक है। तो इसकी क्षमता निकल जाएगी, कितनी बार जाएगा, ये काम करेगा 32 बार, और इसकी क्षमता निकलेगी, ये काम कितनी बार करेगा 36 बार, ठीक है। इन दोनों की क्षमताएं आ गई। अब वो कह रहा है इन क्षमताओं से उन दोनों ने 12 दिनों तक काम किया है मेरे भाई, कितने दिनों तक, 12 दिनों तक काम किया है। तो आप देखोगे इन दोनों की मिला के कितनी हो रही, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68 हो रही है। 68 की क्षमता से इन्होंने 12 दिन तक काम किया, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लोगे आप लोग, कितना आ रहा है, तो 12 × 96 की 6 कैरी 9, ठीक है।
12 चंग 72, 72 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 81, यानी इन्होंने टोटल 816 काम कर लिया। ठीक है, 816 काम कर लिया, लेकिन टोटल काम था कितने, अपन ने निकाला था 288 निकाला था इनका टोटल काम। ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल लो भली। अगर आपको देखो 1 मिनट, अगर आपको दोस्तों ये डिफिकल्ट लग रहा है मेरे भाई, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है मेरे भाई तो आप एक काम कर लो, फैसला ऑन द स्पॉट 288 लिख दो। ठीक है, तो चलो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, अब ध्यान से समझना। माफ़ी चाहूँगा, मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। देखो 36 का ये कितनी बार जा रहा है, ये मेरे भाई जाएगा आपको 8 बार जाएगा, हाँ। और ये 32 का कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, हाँ 9 बार जाएगा। तो इनका टोटल क्षमता कितनी हो रही है इनकी, 17 हो रही है। और इन्होंने कितने दिन तक मिलकर काम किया, 12 दिन तक। तो इनका टोटल यहाँ से निकाल दोगे 12 दिन में इतने कितना काम कर लिया है। तो 17 दूनी 34 की 4 कैरी 3, 17 और 3 20, यानी 204 काम ये कर चुके। मेरे भाई ध्यान से सुनना, टोटल काम है गुरुजी 288, और इसमें से इन्होंने कितना 204 काम कर दिया। तो यहाँ पे कितना बचा काम, 84 बचा, ये शेष काम बचा। वापिस आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, 288 टोटल काम था, अगर इसमें से 204 कर देते हैं तो बचेगा कितना, 84 ही तो बचेगा, वही तो मैंने किया है। तो 12 की टेबल से 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, यानी 7/24 अभी भी काम शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, पहले मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबी प्रोसेस ले गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन दोस्तों याद हो तो 4th वाला हमारे करना था, क्योंकि हम डायरेक्ट 5th वाला करने बैठ गए थे। ठीक है, तो ये 4th वाला बच गया था। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, आपको पूछा है एक इसमें से अलग है, तो अलग निकाल दिया अपन। ये 20 आ रहा है और ये 25 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, ये 25 + 5 यहाँ देखने को मिल रहा है, ये 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, यानी +2 यहाँ देखने को मिल रहा है। 8 और 12 यहाँ पे 8 दिख रहा है और यहाँ +4 देखने को मिल रहा है, 6, ये 4 ही तो देखने को मिल रहा है, वो 10 पे है ना, हाँ। और बी आता 2 पे, एफ आता 6 पे, यहाँ पर भी +4, मतलब सब में +4 हुआ है, लेकिन ए वाले ऑप्शन में +5 हुआ है। यही सबसे डिफरेंस है और यही प्रश्न का आंसर है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ होगा, सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आप चाहते इसी प्रकार से डेली क्लासेस चले विद PDF मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, और ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे भाई अगर आपको सेशन क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो ये लाइक वाला बटन दबा के मुझे रेस्पॉन्स करें, और हर एक स्टूडेंट तक, मेरे सभी छात्रों तक इस वीडियो को शेयर करें जिनका भी पेपर आगामी डेट्स में है। मैं आपको गारंटी और विश्वास देता हूँ, अगर आप डेली ये क्लास, डेली मैं आप लिख देता हूँ, फिलहाल अभी मैं तो डेली कोशिश कर रहा हूँ, डेली 8 बजे चलेगी। अगर आप डेली 8 बजे तक ये डेली क्लास अटेंड करोगे, तो मैं गारंटी और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप मैथ और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके आओगे, बेस्ट से बेस्ट करके आओगे मेरे भाई। ठीक है, ये मैं आपको पूरी श्योरिटी दे रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में आपको अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो। बाकी दोस्तों आपको पता ही है SSC GD की क्लास दोस्तों, जो डेली पेपर हम डिस्कस करते हैं, 7 बजे एनालिस करते हैं, 7 बजे वाली आपको वो क्लास अटेंड करनी है। उसके 1 घंटे बाद आपको ये 8 बजे वाली क्लास करनी है, स्पेशल मैथ और रीजनिंग के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों कल इसी टाइम पर एक और नई एक्सपेक्टेड पेपर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।